हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है कि इफ पी टी इज अ टेंजेंट एट टी टू अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ एंड ओ पी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ओ टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट पी टी। अच्छा देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और सर्कल का एक टेंजेंट दिया हुआ है पी टी। पीटी जो टेंजेंट है सर्कल पे कहाँ पे, टी पॉइंट पे, इस तरह से उसका यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ टी देते हैं और यहाँ पे पी देते हैं, तो ये आपका पीटी टेंजेंट हुआ। अच्छा देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इसका सेंटर जो है ओ है। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है ओपी इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, ओपी इक्वल टू में 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ओटी दिया हुआ है यानी कि ये रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये पीटी निकालना है। तो ये आपको पता है कि ये टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर होगा। चलिए, तो हमें ओपी यहाँ पे ओटी दिया है, ओपी दिया हुआ है, हमें पीटी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीटी स्क्वायर प्लस में ओटी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा ओपी स्क्वायर। कैसे, तो बाई पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी टी स्क्वायर प्लस में ओ टी स्क्वायर कितना है, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ओ पी स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर हो जाएगा। पी टी स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 और ये हो जाएगा 289। इसको ले जाते उधर माइनस कर देते हैं, पी टी स्क्वायर इक्वल टू में 289 माइनस का 64, तो यहाँ पे पी टी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 200 कितना हो जाएगा 25। तो स्क्वायर जाएगा रूट में, और रूट अंडर 225 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पीटी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ P। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सर्कल का सेंटर ले ले रहे हैं, सर्कल का सेंटर, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका रेडियस जो दिया है ना, रेडियस वो कितना है, रेडियस सर्कल का 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर टी ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद ओ से पी को मिला देते हैं। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें निकाला है ड्रॉन टू ए सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से ये सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फिर से कि पी टी स्क्वायर प्लस में ओ टी स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर। कैसे हो गया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी टी स्क्वायर और प्लस में ओ टी स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। पी टी स्क्वायर इक्वल टू में 25 और इधर आ जाएगा 169। तो हो जाएगा यहाँ पर पी टी स्क्वायर इक्वल टू में 169 और माइनस का 25। तो पी टी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आ जाएगा 144, यानी पी टी इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 144, यानी कि यहाँ से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड द लेंथ PT ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए ध्यान से, एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर यहाँ पे O ले लेते हैं, एक पॉइंट P है, एक्सटीरियर पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट P से इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, ये डिस्टेंस जो दिया गया है 26 सेंटीमीटर है, सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस। लेंथ ऑफ PT ऑफ टेंजेंट है ना, P से जो ड्रॉन होगा उसका कितना दिया हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट
लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और फिगर इसको छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि दिखने में भी लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ले लेते हैं सीजर पॉइंट, यहाँ पी पॉइंट ले लेते हैं। ये दिया है आपका 26 सेंटीमीटर और यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट ले लेते हैं इस तरह से। लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, एक्चुअल में हमें यहाँ बड़ा सर्कल लेना चाहिए था क्योंकि रेडियस थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए, पी टी स्क्वायर प्लस में ओ टी स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीटी क्या वैल्यू है? 10 का स्क्वायर प्लस में ओ टी स्क्वायर इक्वल टू में 26 का स्क्वायर। 100 प्लस का ओ टी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा आपका 676। ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा। ओ टी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 576। ओ टी इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 576, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर कितना? 24 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ टू intersecting circles tangents be drawn to the circle, prove that they are equal। ठीक है, तो चलिए इसके लिए फिगर भी यहाँ पे बना लेते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है कि टू इंटरसेक्टिंग सर्कल है। मैं यहाँ पे दो सर्कल ले लेता हूँ जो एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं और इसका एक कॉमन कोड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका कॉमन कोड हो गया, ठीक है। इस कॉमन कोड को मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देते हैं MN, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है? कॉमन कोड हमने दे दिया। क्या कह रहा है कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। अच्छा, इसको अगर मान लो मैं इसको MN को आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से इधर, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जा रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट हम लोग O लेते हैं। इस पॉइंट O से इस टू इंटरसेक्टिंग सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट ये हो जाएगा और दूसरा हमारा इधर हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। तो चलिए इसका यहाँ पे देते हैं, इधर देते हैं P और इधर देते हैं Q, यानी OP एंड OQ यहाँ टेंजेंट है। तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले गिवन क्या है कि MN बी कॉमन कोड ऑफ द टू सर्कल्स such that when MN is extended to O, OP and OQ are two tangents, ठीक है, इन दोनों सर्कल पे, है ना जी। टू प्रूव। अच्छा, एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ON हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, है ना जी। टू प्रूव, क्योंकि देख लो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये कोड जब आगे प्रोड्यूस कर दिए यहाँ तक, तो ये आपका सेकंड ना हो गया जी। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, यानी कि OP जो होगा OQ के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले सर्कल में देखें, इन फर्स्ट सर्कल क्या दिख रहा है कि ON इज अ सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बाई सेकेंड टेंजेंट इंटरसेक्टिंग थ्योरम। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ऐसे मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इस टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा
वो इक्वल हो जाएगा इस सेकेंड ओ एन और इनटू में ये एक्सटीरियर में जो है इसके इसके यानी ओ एम के, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली उस इन सिमिलरली इन सेकेंड सर्कल ON इज अ सेकेंड, सेकेंड उसमें भी सेकेंड रहता है, लिख सकते हैं कि बाई सेकेंड टेंजेंट इंटरसेक्टिंग थ्योरम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हो जाएगा यहाँ पर OQ स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ON इंटू में OM हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों तरफ देख लीजिए, यहाँ पर ये इक्वल ही है तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, यानी OP स्क्वायर जो हो जाएगा OQ स्क्वायर के, तो स्क्वायर इक्वल है इसलिए OP जो होगा OQ के इक्वल हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टच अ सर्कल प्रूव दैट द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर पेयर। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अच्छा इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल इसमें बनाते हैं इसकी, और कि ऐसा लगे कि वो इसके सभी साइड को टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ फिगर में भी आपको दिख ही रहा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने फॉर्म किया है ये सर्कल के सभी साइड को टच कर, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल जो हमने फॉर्म किया है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड को ये सर्कल टच कर रहा है, देख रहे हैं ना फिगर के अकॉर्डिंग। जैसे ABCD ले लेते हैं सर्कल, और यहाँ पे ये लेते हैं कि ये PQRS पर टच कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड के पेयर का सम इन दोनों अपोजिट साइड के पेयर के सम के इक्वल होगा। गिवन में है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल its side AB, BC, CD and AD touch the circle at point P, Q, R and S respectively, ठीक है। टू प्रूव यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि AB प्लस में CD इक्वल टू में BC प्लस में AD अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा, है ना। चलिए प्रूफ इसका देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से खींचते हैं तो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tangents drawn from an exterior point to a circle are equal, ठीक है। टेंजेंट जो खींचे जाते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे देखो AP जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? AS के। BP जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? BQ के। उसी तरह से आपका ऊपर देखिए CR इक्वल हो जाएगा आपके CQ के, एंड आपका DR इक्वल हो जाएगा यहाँ पर किसके? DS के। अब इन सबको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको हम लोग फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR
इधर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस का CQ प्लस का DS। चलिए देखिए यहाँ पर AP प्लस BP और यहाँ पे ये CR प्लस का DR। दूसरी तरह से इधर ले लेते हैं AS और प्लस में ये DS और फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, ये BQ प्लस का CQ, ऐसा ले लेते हैं। तो देखिए करने पे क्या हो जाएगा, फिगर में देखिए AP और BP मिलके आपका AB हो जाएगा और इधर CR और DR मिलके आपका CD हो जाएगा। AS और DS मिलके AD हो जाएगा और BQ और CQ मिलके आपका BC हो जाएगा। तो यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। आउट ऑफ 2 concentric circles the radius of outer circle is 5 cm and the chord AC of length 8 cm is a tangent to a inner circle। जो कोड है AC और अंदर वाले यानी इनर सर्कल का वो टेंजेंट भी है। फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। देखिए समझ लेते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि दोनों का सेंटर एक ही होगा, कुछ इस तरह के सर्कल होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंसेंट्रिक सर्कल है जिसमें एक आउटर जो है, आउटर रेडियस दिया, आउटर वाले का रेडियस दिया है आउटर सर्कल का, वो है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग अगर एक कोड खींचे इस तरह से, जो बड़े वाले के लिए कोड और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, इनर सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, वो टेंजेंट होना चाहिए। ये आपका AB है, ठीक है। वो सेंटर ले लेते हैं, तो हमें क्या करना है कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस बताना है, क्या होगा इनर सर्कल का, यही ना रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, कोड दिया है AC पहले से ही और यहाँ पर ये हम लोग B ले लेते हैं। पहले से AC कोड कर रहा था, मैंने AB ले लिया था गलती से, चलिए ठीक है, वो सेंटर है गया। तो हमें ये OB रेडियस निकालना है छोटे वाले सर्कल के लिए। तो यहाँ पे हमने फिगर में दे दिया कि लेट O बी द सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, है ना, AC with a chord of length 8 centimeter is a tangent to the inner circle, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं कि let OB be the रेडियस ऑफ इनर सर्कल। तो इस इनर सर्कल का लेंथ निकालना है, क्या होगा, है ना, OB का लेंथ निकालना है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर खींचा जाता है किसी कोड पे सर्कल के सेंटर से, तो उसको इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि OB परपेंडिकुलर हमने लिया है AC पर, ऐसा परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, नहीं भी लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो होता है वो क्या करता है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर ही ना होगा। लिख सकते हैं कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस through the point of contact, ठीक है। देखना ना, ये तो ये इसमें परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है। एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि AC be the chord of आउटर सर्कल का ये कोड है, तो कोड पे जब ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो उसको क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि यहाँ से हमारा AB जो हो जाएगा यहाँ BC के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ AC हो जाएगा। यानी कि अब AB निकालना चाहें तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ AC कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया ना आपके क्वेश्चन में, कोड का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 हो जाएगा AB।
यहाँ से ए बी आपका क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पर अगर हम लोग ओ बी निकालना है ना तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में ओ ए का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ बी स्क्वायर प्लस में ए बी आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में 25 माइनस का 16 यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 9, स्क्वायर जाएगा रूट में, रूट 9 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ओ बी का लेंथ। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि ए कोड पी क्यू ऑफ अ सर्कल is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle. Prove that R bisect the arc PRQ. चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, सर्कल का एक कोड दिया हुआ है PQ, यहाँ पर हम लोग एक PQ कोड ले लेते हैं। ठीक है PQ, अच्छा PQ कोड ले लिए। अब क्या कह रहा है कि एक पॉइंट R से इस कोड के पैरेलल एक टेंजेंट खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, जो R से होके जा रहे हैं यहाँ पे। और इस टेंजेंट का भी कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए MN ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, प्रूव दैट कि ये जो R जो है बाइसेक्ट कर रहा है आर्क PRQ को, यानी कि यहाँ पे ये जो आर्क PR जो होगा आपके QR के इक्वल होगा, ये हमें पे दिखाना है ना जी। चलिए तो हम लोग पहले गिवन क्या है इसको लिख लेते हैं और क्या प्रूव करना है। गिवन कोड PQ इज पैरेलल टू टेंजेंट एट R। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव R bisects the arc PRQ आर्क को ये R बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में, ये आर्क इक्वल हो गए, हमें दिखाना है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग P को R से ज्वाइन कर देते हैं और Q को भी R से ज्वाइन कर देते हैं और इसको डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, रियल में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डॉटेड कर देना है। ठीक है, इस तरह यहाँ भी डॉटेड कर देना है। ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन PR एंड QR। चलिए अब इसका यहाँ पर हम लोग प्रूफ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एंगल MRP के, तो एंगल RPQ के इक्वल हो जाएगा, MRP एंगल RPQ के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर है तो ये इक्वल होंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अगर हम लोग उसी तरह से कहें कि एंगल MRP जो है ना, ये बाहर वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल किसके, एंगल PQR के। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड इन alternate सेगमेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड, तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा एंगल PRPQ। ठीक है, इक्वल टू में
एंगल आर पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। आर पी क्यू यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल, तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे ना जी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो पी आर है ना इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दो एंगल के अपोजिट वाले साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो साइड्स यहाँ पर लिख सकते हैं साइड्स अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला साइड इसके इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए। तो इन साइड जब साइड इक्वल हो गए तो यानी कि कोड इक्वल हो गए, तो कोड जो होते हैं इक्वल कोड क्या करते हैं? इक्वल आर्क बनाते हैं, यानी कि ये वाला आर्क इस वाला आर्क के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आर्क पी आर इक्वल टू में आर्क क्यू आर। समझ गए ना बात को? समझे ना जी। यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये ना हुआ कि ये आर जो है इस पी आर क्यू को डिवाइड कर रहा है, आर्क पी आर क्यू को। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस आर बाइसेक्ट्स आर्क पी आर क्यू। ये आपका प्रूफ हो गया, समझ गए। चलिए तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।